मूविंग फॉरवर्ड स्टूडेंट्स, अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्रैकिंग ऑफ पेट्रोलियम को। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि क्रैकिंग ऑफ पेट्रोलियम होता क्या है और इसको हम क्यों यूज़ करते हैं। तो क्रैकिंग का मतलब, जैसे कि हमें पता है, किसी भी चीज़ को क्रैक करना, उसको ब्रेक करना, तोड़ना, तो ये क्रैकिंग कहलाता है। क्रैकिंग ऑफ पेट्रोलियम का मतलब यह है कि पेट्रोलियम को हम ब्रेक करते हैं हायर हाइड्रोकार्बन से लोअर हाइड्रोकार्बन। हायर हाइड्रोकार्बन्स जिनके अंदर कार्बन्स की लॉन्ग चेन होती है, यानी कि इसके अंदर एक ही चेन के अंदर कार्बन एटम्स 15, 16, 17, 21 या 25 तक भी एग्जिस्ट कर रहे होते हैं। तो उन मॉलिक्यूल्स को हम ब्रेक करते हैं लोअर हाइड्रोकार्बन्स में, यानी कि जिनके अंदर कार्बन एटम की चेन जो है वो शॉर्ट होती है, जैसे कि 5 से 8 तक, 9 तक, इस तरह के जो नंबर होते हैं कार्बन एटम के जो सिंगल चेन में एग्जिस्ट कर रहे होते हैं, उन मॉलिक्यूल्स में हम ब्रेक करते हैं। तो अब देखते हैं कि ये प्रोसेस एक्चुअली क्यों किया जाता है। तो लास्ट टाइम आपको याद है, जैसे हमने फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की थी पेट्रोलियम की, जिससे हमें डिफरेंट मॉलिक्यूल्स मिले थे, जैसे कि नेचुरल गैस के, पेट्रोलियम ईथर के और नेफ्था के, गैसोलीन के, ठीक है। लेकिन इसमें प्रॉब्लम ये थी कि गैसोलीन हमें सिर्फ 20% तक ही मिला था, जबकि गैसोलीन जो है वो हमारे व्हीकल्स में यूज़ होता है एज अ फ्यूल। जैसे हम अगर कॉमनली देखें तो इसको पेट्रोल के नाम से जाना जाता है, फिर इसे हम पेट्रोल कहते हैं व्हीकल्स में, क्योंकि ये यूज़ होता है और इसकी बहुत ज़्यादा डिमांड है। और इस हाई डिमांड की वजह से ही हम पेट्रोलियम को क्रैक करते हैं, ताकि हमें और मिकदार में गैसोलीन मिल सके, क्योंकि फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से सिर्फ 20% ही मिलती है। और गैसोलीन में जो कार्बन एटम्स की चेन होती है, वो 7 से 8 कार्बन एटम की चेन में गैसोलीन जो है वो एग्जिस्ट करता है। तो इसी वजह से हम हायर हाइड्रोकार्बन्स को लोअर हाइड्रोकार्बन्स की चेन में ब्रेक करते हैं, ताकि हमारे पास गैसोलीन हमें मिल सके। और इसी के साथ जब हम पेट्रोलियम को क्रैक करते हैं, तो एज अ रिज़ल्ट हम ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ प्रोडक्ट में गैसोलीन ही हमारे पास आए, हमारे पास दूसरे प्रोडक्ट्स भी आते हैं जिनमें अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन भी शामिल होते हैं, जैसा कि अल्कीन्स भी इनमें शामिल होते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि हम किस तरह की क्रैकिंग कर रहे हैं, यानी कि क्रैकिंग के भी आगे टाइप्स होती हैं, और हमारे पास प्रोडक्ट में कौन सी चीज़ ज़्यादा कंसंट्रेशन में आएगी, ये भी डिपेंड करता है कि हम किस टाइप की क्रैकिंग यूज़ कर रहे हैं। ओके, तो यहाँ पर हम एक सबसे पहले एग्जाम्पल देखते हैं। तो एग्जाम्पल में क्या है, हम अल्केन लेते हैं जिसके अंदर 16 कार्बन एटम्स की लॉन्ग चेन है, और इसको हमने ब्रेक करना है स्मॉल चेन के अंदर, ठीक है। जैसे हमारे केस में हमने 7 to 8 कार्बन एटम की चेन बनानी है, क्योंकि 7 to 8 कार्बन एटम की चेन में ही गैसोलीन एग्जिस्ट करता है, ठीक है। तो इसको हम हीट करते हैं, इस अल्केन को हम हीट करेंगे 70 डिग्री सेल्सियस पर, और रिजल्ट में हमारे पास क्या आएगा, हेप्टेन आता है। देखें, इसके अंदर 7 कार्बन एटम्स की चेन है, यानी कि हमने लॉन्ग चेन हाइड्रोकार्बन को शॉर्ट चेन हाइड्रोकार्बन में ब्रेक कर दिया। इसके साथ बाय प्रोडक्ट्स में हमारे पास अल्कीन आया है, जो हमारे केस में इथीन है, और प्रोपीन भी हमारे पास बाय प्रोडक्ट मिल गया है। देखें, यहाँ हमारे पास किसकी कंसंट्रेशन हमें ज़्यादा चाहिए, ऑब्वियसली हमें हेप्टेन की कंसंट्रेशन ज़्यादा चाहिए, क्योंकि इसके पास 7 कार्बन एटम्स की चेन है। तो ये डिपेंड करता है कि हम कौन सा प्रोसेस यूज़ कर रहे हैं। इसी बेस पर क्रैकिंग की भी 3 टाइप्स हैं। इसमें हमारे पास थर्मल क्रैकिंग, कैटालिटिक क्रैकिंग और स्टीम क्रैकिंग होती है। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं थर्मल क्रैकिंग को। तो थर्मल क्रैकिंग में क्या होता है, हम पेट्रोलियम को हीट करते हैं, ठीक है, हीट करते हैं एट हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर पे। तो जिसकी मदद से क्या होता है कि ये अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स प्रोड्यूस करता है। गैसोलीन तो प्रोड्यूस करता है, लेकिन साथ में बाय प्रोडक्ट्स जो होते हैं, वो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स ये ज़्यादा मिकदार में प्रोड्यूस करता है। यानी कि हमारे पास अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है और गैसोलीन की कंसंट्रेशन कम होती है। तो इस वजह से इस प्रोसेस को हम बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं करते और इतना यूज़फुल भी नहीं है। नेक्स्ट प्रोसेस जो है वो है हमारे पास कैटालिटिक क्रैकिंग। कैटालिटिक क्रैकिंग में क्या होता है, हम पेट्रोलियम को 500 डिग्री सेल्सियस तक उसका टेम्परेचर इंक्रीज़ करते हैं और 2 एटीएम प्रेशर उसको प्रोवाइड करते हैं। और इस प्रोसेस में जो गैसोलीन हमारे पास बनता है वो हायर ऑक्टेन नंबर कंटेन करता है। यानी कि हमने ये चीज़ याद रखनी है कि जितना ऑक्टेन नंबर ज़्यादा होगा, उतना ज़्यादा जो फ्यूल है वो एफिशिएंट होगा, और इससे हमें वो गैसोलीन मिलता है जिसका ऑक्टेन नंबर ज़्यादा होता है, यानी कि वो ज़्यादा एफिशिएंट होता है। और इसी के साथ-साथ इस मेथड से, क्योंकि हम सूटेबल कैटालिस्ट यूज़ कर रहे हैं, तो इसी वजह से इस मेथड से हमारे पास कंसंट्रेशन भी गैसोलीन की ज़्यादा होती है। तो ये जो प्रोसेस है ये काफ़ी एफिशिएंट है और इसको हम यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास स्टीम क्रैकिंग। अब स्टीम क्रैकिंग में क्या होता है, स्टीम क्रैकिंग में हम हायर हाइड्रोकार्बन्स को वेपर्स फॉर्म में लेते हैं, और वेपर फॉर्म में इसको मिक्स करते हैं स्टीम के साथ, और इसको हीट करते हैं शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए 90 डिग्री सेल्सियस तक, और फिर इसको फ़ौरन से हम ठंडा करते हैं। और इससे क्या होता है, इससे हमारे पास जो बाय प्रोडक्ट्स हैं उनकी अमाउंट इंक्रीज़ हो जाती है। यानी कि बाय प्रोडक्ट जैसे कि हमने इथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन या बेंजीन जो भी बनते हैं इसमें बायो प्रोडक्ट्स, उनकी कंसंट्रेशन काफ़ी ज़्यादा हो जाती है, और जो गैसोलीन है वो तो बनता ही है, लेकिन उसकी कंसंट्रेशन कम होती है।
तो इसकी वजह से ये भी बहुत ज़्यादा यूज़फुल मेथड नहीं है। हमारे केस में जो सबसे ज़्यादा यूज़फुल मेथड था वो कैटालिटिक क्रैकिंग ही था, क्योंकि इसमें हम हमें सूटेबल कैटालिस्ट यूज़ कर रहे हैं। ओके, तो ये था हमारा टॉपिक क्रैकिंग ऑफ पेट्रोलियम का, कि हम किस तरह से पेट्रोलियम को क्रैक करते हैं और एफिशिएंट गैसोलीन उसको ऑब्टेन करते हैं।